पुण्य लेकर के आया और 30% पाप लेकर के आया। अब तुम आकर के यहाँ लग गए धर्म में, तो सत्य बताना, पूजा करने से, धर्म करने से क्या बढ़ेगा? पुण्य। पुण्य तो बढ़ेगा, पाप तो नहीं बढ़ेगा। ये आपको भगवान ने कर्मनली दी है, भाग्य जिसको कहते हैं, ये दिया है। तो 70% आपका है पुण्य और 30% लेकर के आए हो तुम पाप। ये 100% की कर्म नली है, भाग्य नली तुम्हारी। अब जीवन में तुमको मनुष्य का मिल गया, तुमने यहाँ आकर के पुण्य किया, पूजा की, तो पुण्य तुम्हारा बढ़ा। 70 की बजाय तुम्हारा 10% तुमने और कमा लिया पुण्य, तो कहाँ जाएगा? भाग्य नली में। तो भाग्य नली में जगह तो ज्यादा है नहीं, ऐसा नहीं है कि 110 बन जाए, उसमें 100 का माप है। तो तुम्हारा पुण्य तुम्हारा इकट्ठा हुआ, इस कर्म नली में गया, भाग्य की ओर। भाग्य की ओर गया तो इधर क्या थे तुम्हारे संचित पाप, वो पाप निकले। तो तुम पुण्य कर रहे हो, लेकिन पूर्व का संचित तुम्हारा पाप है, वो तुमको भुगतना पड़ेगा। क्यों? कि काऊ न को सुख दुख कर दाता और निज कृति कर्म भोग सब, तुमने जो पूर्व में किया है वो तुमको भोगना पड़ेगा। अब आप देखिए, तो पूजा करने वाला व्यक्ति दुखी किस लिए है? कि संचित 30% जो बुरा पाप भरा हुआ है वो हम भोग रहे हैं और इसमें पुण्य कमा रहे हैं। अब कोई वक्त तो विचलित हो जाएगा कि पूजा छोड़ दो, पूजा से हम और परेशान है। लेकिन कुछ वक्त ऐसे हैं कि ये काम है हमारा, कोई ना कोई पूर्व का कर्म होगा, वो हम भुगत रहे, करता रहा, तो एक दिन 100% उसका पुण्य हो गया, वो जाकर के भगवान में विलीन हो गया। उसको कहते हैं साकेतवासी, भगवान में जाकर के तुम विलीन हो गए। अब इसका विपरीत, जन्म लिया तुमने, हनुमान जी से बैर, शाकंभरी से बैर, शंकर बाबा से बैर और धार्मिक काम में विघ्न डालना, तो इससे क्या हुआ? तुम्हारा पाप बढ़ेगा। पाप बढ़ेगा तो पाप इसमें जाएगा। जो पाप 30 था वो 30 के बजाय कितना हो गया? 40%। जब तुम्हारा 40% पाप हुआ तो इधर क्या निकलेगा? पुण्य निकलेगा। तो 70% पुण्य तुम्हारा, वो तुम भोगोगे। इसीलिए बुरे कर्म करने वाला सुखी दिखाई देता है और अच्छे कर्म करने वाला परेशान होता है, क्योंकि इसका पूर्व का संचित पाप है और संचित उसका पुण्य है। इसीलिए काऊ न को सुख दुख कर दाता और निज कृति कर्म भोग सब, तुमने जो किया है वही तो तुमको मिल रहा है।